नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दीप लर्न एकेडमी पर। मैं हूं दीपक। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम एसएसटी के क्लास नंबर 10 को देखने वाले हैं। इसमें हम सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है आसान भाषा और प्रैक्टिकल तरीके से हल करने का प्रयास करेंगे। तो आज आज की ये क्लास जो है आपके आने वाले टीआरई 4 की एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इसमें हम उन टॉपिक्स को कवर करेंगे जहाँ से एग्ज़ाम में सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस बार अपना सिलेक्शन पक्का करना चाहते हैं तो इस क्लास के अंत तक जुड़े रहिए। तो बता दें कि ये क्लास जो है आज की लास्ट क्लास है इस सीरीज की। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आज की पहली क्लास से पहले मैंने पिछली क्लास में एक होमवर्क दिया था, उसका जो है आंसर देख लेते हैं क्या होता है। क्या है क्वेश्चन? अफगान शासक शेर शाह सूरी का प्रसिद्ध अष्टकोणीय मकबरा बिहार में किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन ए पटना सिटी, बी सासाराम, सी मुंगेर, डी राजगीर। सही आंसर क्या होगा इसका? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सासाराम। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सासाराम। ये देख सकते हैं, ये जो है आपका, यही है आपका शेर शाह सूरी का मकबरा, जो कि कहाँ है आपका? तो रोहतास जिले के सासाराम, कहाँ है? सासाराम स्थान पर है। ठीक है, एक जो है कृत्रिम झील है, आप देख सकते हैं ये कृत्रिम झील है। झील जो है आपका इसी के बीचों बीच जो है आपका किसका? तो शेर शाह सूरी का मकबरा जो है बना है। ठीक है, और आपका ये हो गया। अब देखते हैं कि ये क्या है। पहले देखिए, जो ये मकबरा है यह लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। देख सकते हैं इसमें दिख भी रहा है, ये जो बना हुआ है ये क्या है? लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। और ये क्या है? तो इस्लामिक वास्तुकला का जो है ये बहुत ही अच्छी जो है इसका उदाहरण है। ठीक है, पटना सिटी ऑप्शन ए देखते हैं, इसका विश्लेषण कर लेते हैं। तो यहाँ जो है आपका सिख धर्म के 10वें गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह, इनका जन्म कहाँ हुआ आपका? यहाँ। और शेर शाह ने अपना जो है निर्माण भी करवाया था, लेकिन उनका जो है मकबरा जो है आपका यहाँ नहीं है, मुंगेर। मुंगेर जो है इसे मीर कासिम, कौन? मीर कासिम ने अपनी राजधानी बनाया था और यहाँ बंदूक की फैक्ट्री स्थापित की थी। ठीक है, मीर कासिम ने। और राजगीर यहाँ मगध की प्राचीन राजधानी और बौद्ध और जैन धर्म प्रमुख केंद्र। ठीक है, बौद्ध और जैन धर्म का प्रमुख केंद्र। और क्या नाम है, यहाँ के प्राचीन जो है आपका मगध की राजधानी थी राजगीर में। ठीक है, तो हो गया, ये हो था आपका होमवर्क। चलिए देखते हैं आज की जो है पहला क्वेश्चन पर। क्वेश्चन को क्या है कि प्राचीन भारत में गुप्त वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? गुप्त वंश का संस्थापक जो है किसे माना जाता है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी घटोत्कच, या फिर श्रीगुप्त, या फिर डी समुद्रगुप्त। तो सही, इसका सही आंसर क्या होगा? कमेंट में बताइए। तो सही इसका आंसर हो जाएगा आप ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, श्रीगुप्त ने क्या कराया? आप गुप्त वंश का संस्थापक जो है श्रीगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, श्रीगुप्त जो है श्रीगुप्त की स्थापना 240 ईस्वी में कब हुआ था? 240 ईस्वी में। ठीक है, इसकी स्थापना जो है 240 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए देखते हैं चंद्रगुप्त प्रथम को। तो इन्हें जो है गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, वास्तविक संस्थापक क्योंकि इन्हें जो है आपकी महाराजा धीराज की उपाधि क्या है इन्होंने धारण की थी। ठीक है, और गुप्त संवत जो है 319 से 20 ईस्वी तक जो है चलाया था। ठीक है, कब? 319 से 20 ईस्वी तक। ठीक है, गुप्त संवत। घटोत्कच को देखते हैं। तो घटोत्कच जो है आपका ये श्रीगुप्त का पुत्र क्या थे? श्रीगुप्त का पुत्र थे। श्रीगुप्त का पुत्र कौन थे? घटोत्कच श्रीगुप्त के पुत्र। ठीक है, जो कि उत्तराधिकारी था। क्या था? उत्तराधिकारी। और समुद्रगुप्त अपनी सैन्य विजयों के कारण इन्हें क्या भारत का नेपोलियन कहा जाता है? क्या? सैन्य विजय के कारण। देखिए, सैन्य विजय के कारण किसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो सैन्य विजय के कारण जो है आपको किसको? तो समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन। ठीक है,
हो गया पहला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला। अगला क्या है, इतिहास का प्रथम प्रसिद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध जो है किस वर्ष लड़ा गया था? पानीपत का प्रथम युद्ध जो है आपका किस वर्ष लड़ा गया था? ऑप्शन ए 1526, 1556 या फिर 1761 या फिर 1576। तो सही आंसर होगा इसका क्या? तो ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 1526। 21 अप्रैल और 1526 को युद्ध जो है लड़ा गया था। और ये बताइए कि इसका जो है किसके द्वारा लड़ा गया था, किसके किसके बीच में जो है ये लड़ाई हुआ था? तो बता दें तो इसका हो जाता है आपका बाबर और इब्राहिम लोदी। क्या? बाबर और इब्राहिम लोदी के इब्राहिम लोदी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो है ये युद्ध लड़ा गया था। और ये क्या था? तो पानीपत का पहला युद्ध था। क्या था? पानीपत का पहला युद्ध था, जिसमें बाबर क्या हुआ? तो विजेता हुआ। क्या हुआ? बाबर विजेता हुआ और मुगल जो है साम्राज्य की स्थापना हुई। ठीक है, बाबर किसमें इसमें जीता और मुगल साम्राज्य जो है इसका स्थापना हुआ, मुगल साम्राज्य। ठीक है, हो गया। 1556 देखते हैं। इस वर्ष जो है पानीपत का क्या हुआ था? दूसरा युद्ध। 1526 में पहला, 1556 में दूसरा युद्ध। कब? 1556 में दूसरा युद्ध हुआ। और ये किसके किसके बीच में लड़ा गया था? तो ये अकबर और हेमू के बीच। किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया। ठीक है, पहला युद्ध हो गया 1526, दूसरा हो गया 1556। 1761 में देखते हैं तो ये था आपका तीसरा युद्ध। क्या था? तीसरा युद्ध। ठीक है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया? 1761 में। ये किसके बीच लड़ा गया था? तो मराठों और अहमद शाह। क्या? मराठों और अहमद शाह अब्दाली। क्या? अहमद शाह अब्दाली के बीच में जो है लड़ा गया था। ठीक है, 1576 क्या है? तो इस वर्ष जो है आपका हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? इस वर्ष जो है आपका हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी युद्ध। ठीक है, जो कि आपका अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया। अकबर और महाराणा प्रताप। ठीक है, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच जो है आपका ये युद्ध लड़ा गया था, हल्दी घाटी का युद्ध। हो गया आपका ये। तो आपको याद रखना है प्रथम कब हुआ था? तो 1526 में। दूसरा कब हुआ था? 1556 में। तीसरा कब हुआ था? तो आपका 1761 में। और ये भी पूछ देता है किसके द्वारा? तो 1526 में जो प्रथम युद्ध हुआ था तो बाबर और इब्राहिम लोदी। दूसरा है आपका अकबर और हेमू। तीसरा आपका मराठा और अहमद शाह अब्दाली के द्वारा लड़ा गया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है इसका श्रेय किसको जाता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना का श्रेय जो है किसे जाता है? ए डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ए ओ ह्यूम, सी एनी बेसेंट और डी महात्मा गांधी। तो सही आंसर क्या होगा आपका? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, एवं ह्यूम ने। ठीक है, एओ ह्यूम ने जो है क्या किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था। ठीक है, यह एक सेवानिवृत्त जो है आपका ब्रिटिश अधिकारी थे, जिन्होंने 1885 में बॉम्बे में क्या कहा किया था इसका? तो बॉम्बे में कांग्रेस की स्थापना किया था। ठीक है, देख सकते हैं ये है आपका एओम ह्यूम। इनका मैंने जो है फोटो लगा दिया है। एओम ह्यूम जो है नमक अंग्रेजी ने क्या किया था? 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस पार्टी की स्थापना की। कलकत्ता हाई कोर्ट के वकील व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है इसके प्रथम जो क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है, तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन हो गए? आपका क्या लिखा है? व्योमेश चंद्र। क्या? व्योमेश चंद्र। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आंसर क्या होगा? एवं ह्यूम। डब्ल्यू.सी. बनर्जी कौन है? तो ये जो है व्योमेश चंद्र बनर्जी, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? डब्ल्यू.सी. बनर्जी बोलते हैं। ठीक है, इन्होंने 1885 में क्या प्रथम अधिवेशन के पहले अध्यक्ष बने। ठीक है, जो पहली बार हुआ था, जो स्थापना हुआ, तो पहला अध्यक्ष कौन बने थे? अभी मैंने नीचे बताया, तो वही है डब्ल्यू.सी. बनर्जी। एनी बेसेंट देखते हैं, तो यह कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष है। क्या है? पहली महिला अध्यक्ष। पहली महिला अध्यक्ष।
जो कि 1917 में थी, ठीक है, 1917 में। महात्मा गांधी को तो सभी जानते हैं, इन्होंने केवल एक बार जो है आपका 1924 में बेलगाम अधिवेशन कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। कब? जब बेलगाम अधिवेशन हुआ था 1924 में, तो उस समय जो है कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपका महात्मा गांधी, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इतिहास की प्रसिद्ध चौरी चौरा घटना के बाद जो है महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस लिया था? ऑप्शन ए सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, या फिर अनुत्तरित प्रश्न है। सही आंसर इसका क्या होगा? तो आप लोग जो है इसका कमेंट में बताइए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, असहयोग आंदोलन, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन जो है आपका ये कब हुआ था आपका? तो असहयोग आंदोलन जो है 4 फरवरी 1922 को, कब? 4 फरवरी 1922 को आपका 4 फरवरी बोलता है, कहीं कहीं आपको 5 फरवरी भी देखने को मिल जाता है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। कब? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में क्या हुआ? तो चौरी चौरा नामक जो स्थान था, वहां पर क्या हुआ कि उग्र भीड़ ने गुस्से में आकर क्या कर दिया? तो सब लोग जो है भीड़ जो है पूरे गुस्से में आ गई और क्या कर दी? तो पूरी पुलिस थाना की जो थी वहां की, उसको क्या कर दिया? पूरा जला दिया, उसमें आग लगा दिया, जिसमें आपको उसमें क्या हुआ था? तो 22 पुलिसकर्मी जो है 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे, 22 पुलिसकर्मी जो है मर गए, ठीक है, मर गए। तो इसलिए क्या कर लिया? आपका असहयोग आंदोलन जो था महात्मा गांधी ने वापस ले लिया, ठीक है। तो चौरी चौरा हत्याकांड जो है इसमें देख सकते हैं कि इमेज के माध्यम से मैंने लगाया है। चौरी चौरा हत्याकांड यहाँ आपको दिखाया गया है। आपको यहाँ पर गुस्सा जो है भीड़ में बहुत ही जो है गुस्सा आ गया, और जो चौरी चौरा है जो गोरखपुर में है, ठीक है, और ये जो है आपका पुलिस थाने में आग लगा दी, ठीक है। और 12 फरवरी 1922 को आपका महात्मा गांधी ने इस घटना के चलते क्या किया? तो असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, ठीक है। ये आपका 100 साल गलत है, ठीक है, ये मैंने इंटरनेट से लिया है इसलिए इसमें 100 दिया गया है। तो हो गया आपका ये कब असहयोग आंदोलन वापस लिया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री क्या है? स्वतंत्रता के पश्चात जो है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे? ऑप्शन ए क्या है? अनुग्रह नारायण सिंह, कर्पूरी ठाकुर, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, या फिर भोला पासवान शास्त्री। सही आंसर क्या होगा इसका? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, श्री कृष्ण सिंह ने, ठीक है। कौन बने थे? श्री कृष्ण ने। ये है श्री कृष्ण, आप देख सकते हैं इनको, ये है श्री कृष्ण जो कि स्वतंत्रता के पश्चात जो है प्रथम मुख्यमंत्री जो है बिहार के बने थे, ठीक है। इनका जन्म जो है आपका कब हुआ था? तो 21 अक्टूबर 1887 को नवादा जिले के खानवा गांव में हुआ था, ठीक है। पिता का नाम था हरिहर सिंह, और इन्होंने जो है एमए की पढ़ाई 1913 में पटना कॉलेज से किया था, और कलकत्ता विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई की थी, ठीक है। और पटना विश्वविद्यालय से जो है कानून में डॉक्टरेट की उपाधि ली, और भारत की जो है आज़ादी में भी शामिल हुए थे। जो भारत की आज़ादी की लड़ाई हुआ उसमें भी ये शामिल हुए थे, और 1916 में जो है पहली बार गांधी जी से मिले। उसके बाद 1927 में आपका कांग्रेस लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य चुने गए, ठीक है। और आपका 1937 में बिहार प्रांत के प्रीमियर भी बने, ठीक है। तो ये था आपका जो है श्री कृष्ण का कुछ इनके बारे में कुछ जानकारी। तो क्या था? प्रथम मुख्यमंत्री जो कौन थे? श्री कृष्ण थे। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब देखते हैं अनुग्रह नारायण सिंह, ऑप्शन ए, ये कौन थे? इन्हें जो है बिहार विभूति कहा जाता है। क्या? बिहार विभूति। पूछेगा कि बिहार विभूति किसे कहा जाता है? तो आपका अनुग्रह नारायण सिंह को जो है बिहार विभूति कहा जाता है। अब देखते हैं ऑप्शन बी क्या है? कर्पूरी ठाकुर। तो कर्पूरी ठाकुर जो है इनको जननायक के नाम से जाना जाता है। क्या? जननायक। और आपका भोला पासवान शास्त्री, ये बिहार के जो है मुख्यमंत्री, ये भी हैं पूर्व मुख्यमंत्री, जो कि आपका बाद में जो है आपका बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्राचीन नगर पाटलिपुत्र, वर्तमान जो पटना है, की स्थापना जो है हर्यक वंश ने क्या किया था? हर्यक वंश ने किया था। इसकी स्थापना जो है हर्यक वंश ने की थी, ठीक है। वो जो शासक था हर्यक वंश के, वो कौन थे? बिंबिसार थे, अजातशत्रु थे, उदयन थे, या अशोक थे? सही आंसर इसका क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? उदयन। क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी उदयन होगा, ठीक है। इन्होंने जो है आपका क्या किया था? तो आपका पटना जो है पाटलिपुत्र, इसकी स्थापना किया था। क्या किया था? इसकी जो है स्थापना किया था।
ये हर्यक वंश के शासक थे, क्या थे, और ये अजातशत्रु जो हैं, ये अजातशत्रु इनके पुत्र थे, क्या थे, पुत्र थे किसके, तो अजातशत्रु के पुत्र उदयन थे। इन्होंने गंगा और सोन नदियों के संगम पर क्या किया, तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की, ठीक है। और राजधानी जो है आपका राजगीर पहले था, वहां से स्थानांतरित करके या कहाँ आ गए, आपका पाटलिपुत्र आ गए, जो पटना आ गए, ठीक है। पहले राजधानी जो आपका राजगिरी था, देखिए राजगीर, राजगृह जिसे आज राजगीर बोलते हैं, वहां से क्या आ गए, पाटलिपुत्र आ गए, पाटलिपुत्र, ठीक है। तो इसका जो है स्थापना किसने किया था, तो अजातशत्रु ने किया था, ठीक, सॉरी अजातशत्रु नहीं, उदयन, अजातशत्रु के जो है लड़के थे। बिंबिसार क्या है, तो ये जो है हर्यक वंश का संस्थापक है। बिंबिसार पूछेगा कि कौन थे, तो ये आपका हर्यक वंश के संस्थापक, हर्यक वंश के संस्थापक, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, तो आपका बिंबिसार। अशोक, ये मौर्य वंश के संस्थापक थे, कौन थे, मौर्य वंश के संस्थापक के, ठीक है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, आपका अशोक थे, ठीक है, हो गया ये इसका आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के भूगोल के अनुसार भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, दक्षिणी बिंदु जो है कौन सा है, कन्याकुमारी, आपका इंदिरा पॉइंट, किथिबू, या फिर गुहार मोती। तो सही आंसर इसका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा पॉइंट, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो है आप देख सकते हैं कहाँ पर है आपका, तो ये अंडमान और निकोबार के द्वीप समूह में, कहाँ पर, अंडमान और निकोबार, जो कि आप देख सकते हैं ये है आपका अंडमान निकोबार, भारत का मैप देख सकते हैं यहाँ पर, ये है आपका अंडमान और निकोबार, जो कि इसको मैंने यहाँ पर बड़ा में दिखाया है, और ये है इसका सबसे जो है दक्षिणी बिंदु, क्या है, सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, क्या है, सबसे दक्षिणी बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट, ठीक है। इसे क्या कहाँ पर स्थित है ये, तो ग्रेट निकोबार में, कहाँ पर, ग्रेट निकोबार में स्थित है। और पूरे भारत क्षेत्रफल का जो है दक्षिणी बिंदु, जो कि 2004 की सुनामी में यह क्या गया, तो डूब गया, 2004 में जो सुनामी आया था ये उस समय क्या हुआ, डूब गया, ठीक है। अब देखते हैं ऑप्शन ए क्या है, कन्याकुमारी। तो ये जो है इसको यह भारत की मुख्य भूमि, क्या है, भारत की मुख्य भूमि है, सबसे दक्षिणी बिंदु, क्या है, सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी, ठीक है। और किबिथू क्या है, तो यह अरुणाचल प्रदेश में भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है, क्या है, भारत के सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश। और गुहारमती, यह गुजरात में भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु है, ठीक है, क्या है, गुजरात में जो है सबसे पश्चिमी बिंदु। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारे सौर मंडल में किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन ए शुक्र को, मंगल को, बृहस्पति को, या फिर शनि को। सही आंसर क्या होगा इसका, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। आप देख सकते हैं ये है आपका बुध, ये है शुक्र, ये हमारा सूर्य है, ठीक है, सौर मंडल पूरा। आपका पृथ्वी हो गया, ये मंगल, मंगल जो है देख सकते हैं सबसे लाल जो दिख रहा है, इसको क्या कहा जाता है, लाल ग्रह कहा जाता है। उसके बाद बृहस्पति। और अगर पूछेगा आपसे क्वेश्चन में कि आपका जो है सौर मंडल में सूर्य के सबसे नजदीक कौन से जो है ग्रह है, तो आप सूर्य के नजदीक देख सकते हैं कौन सा है, बुध है, ऑप्शन ए जो है ये हो जाएगा, और बुध है, और सबसे बड़ा बृहस्पति है, ठीक है। ये हो गया आपका सही आंसर। शुक्र क्या है, शुक्र जो है यह सबसे चमकीला और गर्म ग्रह है, क्या है, चमकीला और गर्म ग्रह, चमकीला और गर्म, चमकीला और गर्म ग्रह किसे कहा जाता है, तो शुक्र को कहा जाता है, ठीक है। और इसे आपको भोर का तारा भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, भोर का तारा या सांझ का तारा। लिखिए, भोर का तारा, पूछ सकता है कि भोर का तारा किसे कहा जाता है, तो शुक्र को भोर का तारा या सांझ का तारा लिख लीजिएगा, ठीक है। बृहस्पति देखते हैं, यह सबसे बड़ा ग्रह है, मैंने बताया अभी, सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह। और शनि जो है ये छल्लों वाला ग्रह है, क्या है, छल्लों वाला ग्रह, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, छल्लों वाला ग्रह, जिसको मैंने इधर समझाया था, ठीक है। ये है आपका बृहस्पति, ये है बुध, ये शुक्र के बारे में मैंने बताया, ये मंगल हो गया, ठीक है, ये पृथ्वी है हमारा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने के लिए भारत के जो है
भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए संविधान के न्यूनतम जो है आयु सीमा जो है कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रपति बनने के लिए संविधान के अनुसार जो है आपका न्यूनतम आयु जो है कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या फिर 40 वर्ष। सही आंसर क्या होगा इसका? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 35 वर्ष। राष्ट्रपति बनने के लिए आपका न्यूनतम कम से कम आयु जो है आपका 35 वर्ष होना चाहिए। ये कहाँ लिखा गया है आपका? तो अनुच्छेद 58 में लिखिए, आर्टिकल 58 में जो है आपका क्या दिया गया है? तो जो है राष्ट्रपति का कितना होगा उम्र? तो 35 वर्ष न्यूनतम होना चाहिए। ठीक है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का लिखिए। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए आपका? तो ये होना चाहिए 35 वर्ष। 25 वर्ष किसका होता है? तो यह जो है लोकसभा सदस्य जैसे सांसद हो गए, ठीक है, और विधानसभा सदस्य, लिखिए लोकसभा सदस्य, लोकसभा प्लस विधानसभा सदस्य, जिसमें आपका क्या आते हैं? इसमें आपका आते हैं सांसद और विधायक जो भी हैं, जैसे आपका इसमें आप मुख्यमंत्री हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, जो भी हैं, ये सभी इनका उम्र कम से कम कितना होना चाहिए? 25 वर्ष। 30 वर्ष किसका होता है? तो ये राज्यसभा और विधान परिषद, क्या? राज्यसभा और विधान परिषद, इसका आपका कितना होना चाहिए? तो न्यूनतम आपका न्यूनतम बोल रहे हैं क्या है आपका? 30 वर्ष। निम्नतम आपका कितना होना चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? मौलिक अधिकार जो है आपका किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, बी सोवियत संघ रूस, आयरलैंड या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है। यहां से जो है आपका मौलिक अधिकार जो है लिया गया है। ठीक है। मौलिक अधिकार किसमें है ये बताइए? मौलिक अधिकार जो है आपका किसमें है? तो भाग नंबर 3 में। किसमें है आपका? भाग नंबर 3, संविधान का भाग 3 जो है ये कौन सा है आपका? तो इसमें है आपका मौलिक अधिकार। ठीक है। जिसमें आपका क्या होता है? तो सुप्रीम कोर्ट की शक्ति और राष्ट्रपति का महाभियोग यहीं से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? आपका यूएसए से, अमेरिका से। ब्रिटेन देखते हैं, यहाँ से संसदीय शासन प्रणाली, क्या है? संसदीय शासन प्रणाली ये पूछिएगा कहाँ से लिया गया है? तो ये है आपका ब्रिटेन से। संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से? तो ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है। और एकल नागरिकता शासन प्रणाली और एकल नागरिकता ये पूछ सकता है। नागरिकता का सवाल जो है पूछता है, तो इसलिए पूछ सकता है कि एकल नागरिकता जो है कहाँ से लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्रिटेन। ठीक है। सोवियत संघ रूस का देखते हैं, तो यहाँ से मौलिक कर्तव्य क्या लिया गया है? फंडामेंटल ड्यूटीज जो है आपका कहाँ से लिया गया है? तो सोवियत संघ आपका रूस से लिया गया है। रूस से कौन सा? तो मौलिक कर्तव्य। ठीक है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया? और आयरलैंड से देखते हैं, यहाँ से जो है नीति निर्देशक तत्व जो है डीपीएसपी, ये कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। लिखिए डीपी और एसपी ये कहाँ से लिए गए हैं? ये आपका आयरलैंड से लिए गए हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के निर्माता या संविधान के पिता, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में किसे जाना जाता है? तो आप यहाँ चित्र देख सकते हैं, देख कर ही बता सकते हैं आप लोग कि ये कौन है। ठीक है। इन्हें कौन नहीं जानता है? ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, BN राव, डॉक्टर BR अम्बेडकर या फिर जवाहरलाल नेहरू। सही आंसर क्या होगा? डॉक्टर BR अम्बेडकर। इन्हें क्या कहा जाता है? तो संविधान का निर्माता या फिर संविधान के पिता भी कहा जाता है। ठीक है। क्यों कहा जाता है? तो ये संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति जो है प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी क्या थे? उनके अध्यक्ष थे। क्या थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष। देखिए ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष। ठीक है। डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, और जिसने संविधान का क्या किया? पूरा ड्राफ्ट तैयार किया था।
इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, तो संविधान का पिता या फिर निर्माता। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देखते हैं, ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और बी एन राव जो है ये कौन थे? तो ये संविधान सभा के आपका संवैधानिक सलाहकार थे। क्या थे? संवैधानिक सलाहकार। संवैधानिक सलाहकार। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। योजना आयोग के स्थान पर भारत सरकार द्वारा नीति आयोग की स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए 14 में, 2015 में, 2016 में, 2017 में। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। 2015 में जो है क्या हुआ था, तो आपका योजना आयोग की जगह क्या कर दिया गया? नीति आयोग को जो है लाया गया। ये कौन सा दिन था? तो 1 जनवरी। क्या था? 1 जनवरी 2015। इस दिन जो है भारत के प्रधानमंत्री जो है श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा जो है क्या किया गया, तो आपका योजना आयोग को समाप्त करके आपका उसके स्थान पर क्या लाया गया? तो नीति आयोग लाया गया। ठीक है, या फिर उसकी स्थापना की गई। ये कब हुआ था? आपका 1 जनवरी 2015 हो गया। अब बताइए कि नीति आयोग जो है आपका, नीति आयोग, इसका अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष जो है नीति आयोग का कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष जो है ये आपका खुद प्रधानमंत्री हैं। कौन है? प्रधानमंत्री। लिखिए, प्रधानमंत्री। तो नीति आयोग का जो है अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री हैं। ये जो है ये सरकार के थिंक टैंक, क्या है? थिंक टैंक के रूप में काम करता है। ठीक है, और इसके आपका प्रधानमंत्री हो गए अध्यक्ष। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत सरकार का आधिकारिक वित्तीय फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है? वित्तीय वर्ष जो है आपका कब से कब तक होता है? ऑप्शन ए 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 1 जुलाई से 30 जून, या फिर 1 अप्रैल से 31 मार्च, या फिर 1 अक्टूबर से 30 सितंबर। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो अब क्या है आपका 13 नंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 1 अप्रैल से 31 मार्च। क्या होगा? भारत सरकार का जो है आधिकारिक वित्तीय वर्ष जो है आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। ठीक है, सभी बैंक के जो है आपका सभी बैंक और कंपनियां अपनी आर्थिक वित्तीय लेखा क्या करती है? 1 अप्रैल से शुरू करते हैं और अगले सप्ताह आपका अगले साल जो है 31 मार्च को क्या कर देती हैं आपका, तो ये समाप्त कर देती हैं। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है? 1 जनवरी 31 दिसंबर। तो यह समय जो है आपका सामान्य कैलेंडर क्या होता है? सामान्य कैलेंडर वर्ष होता है। देखिए, सामान्य कैलेंडर वर्ष, सामान्य कैलेंडर वर्ष। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बिहार में हर साल आने वाली भयंकर बाढ़ के कारण जो है किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक जो है किसे कहा जाता है? एक गंगा को, गंडक को, बागमती को, या फिर कोसी को। तो सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, कोसी। ठीक है, ये है आपका कोसी नदी, देख सकते हैं। ये क्या है आपका? ये है कोसी नदी। और ये क्या है? तो बिहार का जो है बाढ़ लाने के लिए ये क्या है, तो बाढ़ जो है बिहार में आता है तो ये इसी के कारण आता है। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं? तो आपका बिहार का शोक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिहार का शोक, कोसी को बोलते हैं। ये कहाँ से निकलती है आपका? नेपाल से निकलती है। कहाँ से? नेपाल से निकलती है। ठीक है, और ये है नेपाल है, यहाँ से निकलती है आपका। और क्या करती है? नेपाल से निकलने के बाद यह नदी अपने साथ क्या करती है? बहुत सी मिट्टी या फिर गाद जिसको बोलते हैं वो लाती है और लगातार अपना रास्ता बदलती रहती है। क्या वो करती है? रास्ता बदलती है। और जिससे उत्तरी बिहार में आपका हर साल क्या होता है? विनाशकारी बाढ़ जो है आती है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जीव विज्ञान में कोशिका का ऊर्जाग्रह क्या है? जीव विज्ञान में कोशिका का ऊर्जाग्रह जो है पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है, लाइसोसोम को, या माइटोकॉन्ड्रिया को, या फिर केंद्रक को। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया।
ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये क्या करती है, कोशिका के भीतर क्या करती है, तो यही अंगत भोजन का ऑक्सीकरण करके एटीपी ऊर्जा में निर्माण करती है। क्या करती है, एटीपी ऊर्जा निर्माण करती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं हम, पावर हाउस बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, राइबोसोम। तो राइबोसोम जो है यह प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। किसका, प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री। ठीक है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो राइबोसोम को। लाइसोसोम क्या है, तो ये है आपका कोशिका, क्या बोलते हैं इसको, कोशिका की आत्महत्या थैली। क्या है, कोशिका की आत्महत्या की थैली। यह क्या करती है, कोशिका की आत्महत्या की आत्महत्या करती है, इसे क्या बोलते हैं, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। आत्महत्या की थैली या की थैली किसे कहा जाता है, लाइसोसोम को। केंद्रक क्या है, इसे क्या बोलते हैं हम, कोशिका का मस्तिष्क, कोशिका का मस्तिष्क, कोशिका का मस्तिष्क। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान जो है हरे पौधे वायुमंडल में कौन सी गैस जो है ग्रहण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है हरे पौधे वायुमंडल में कौन सी गैस जो है ग्रहण करते हैं। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या करते हैं ये, तो हरे पौधे जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम CO2 बोलते हैं, और जड़ों में जो है क्या करते हैं, पानी लेकर अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, तो O2 गैस बाहर छोड़ते हैं और मनुष्य और जीवों के सांस लेने का ये मुख्य स्रोत है। ठीक है, और ये क्या होती है, मनुष्य के काम आती है। ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और O2 जो है छोड़ते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो गया, सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्या है, भौतिक विज्ञान के अनुसार शक्ति का एसआई पावर क्या है, शक्ति का एसआई मात्रक जो है कौन सा है। भौतिक विज्ञान के अनुसार जो है शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, जूल है, न्यूटन है, वाट है या फिर पास्कल है। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, वाट। ठीक है, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कार्य करने की दर से शक्ति को क्या बोलते हैं हम, इसका एसआई मात्रक जूल या सेकेंड या फिर वाट होता है। जेम्स वाट के नाम पर ये जो है जेम्स वाट के नाम पर जो है ये क्या है, इसको नाम रखा गया है। और इस एक जो है अश्व शक्ति बराबर कितना होता है, ये बताइए। एक अश्व शक्ति बराबर, एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है, तो एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट होता है, तो 746 वाट। क्या होता है, इस एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। ठीक, जूल क्या है, ये क्या है, तो कार्य और ऊर्जा का मात्रक है। क्या है, कार्य और ऊर्जा, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है आपका, तो जूल है। न्यूटन, तो ये बल का है, फोर्स जिसे हम बोलते हैं, बल का न्यूटन क्या है एसआई मात्रक, तो न्यूटन हो गया। पास्कल किसका है, तो ये दाब का है। क्या है, दाब, प्रेशर। क्या है, दाब, प्रेशर का एसआई मात्रक। अगला देखते हैं, मानव शरीर में विटामिन ए की कमी से मुख्य रूप से कौन सा रोग होता है। ए की कमी से कौन सा रोग होता है, ए बेरी, बी स्कर्बी, सी रतौंधी या फिर डी रिकेट्स। सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, रतौंधी। ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी होता है। ठीक है, एक रासायनिक नाम क्या होता है ये बताइए, तो एक रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। क्या होता है, रेटिनॉल। चलिए इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं क्या है। तो चलिए देखते हैं क्या है इसकी कमी से होने वाले रोग और उनके स्रोत। तो सभी हम जो है क्या है, एक चित्र के माध्यम से सभी विटामिन को ले लिए हैं। तो विटामिन ए देखते हैं पहले। विटामिन ए क्या है, तो इसकी कमी से क्या होता है, रतौंधी होती है। क्या होती है, रतौंधी, सूखी आंखें। ठीक है, देख सकते हैं आप आंखें, ये धुंधला जो दिखने लगेगी आपको, तो ये क्या होता है, विटामिन ए की कमी से ये होता है। ठीक है, विटामिन ए का जो है मुख्य स्रोत कौन सा है, तो विटामिन ए का है आपका गाजर, आम, पपीता, ये सब खाने से क्या होता है, तो विटामिन ए जो है मिलता है। विटामिन बी क्या है, विटामिन बी की कमी से जो है होने वाले कौन कौन से रोग होते हैं, तो विटामिन बी की कमी से होता है बेरी रोग, जिसमें आपका खून की कमी होता है और कमजोरी महसूस होता है। ठीक है, विटामिन बी में क्या होता है आपका, तो बेरी रोग, जिसमें आपकी खून की कमी होती है, कमजोरी महसूस होती है। इसका स्रोत क्या है, तो इसका जो है साबुत अनाज जैसे मूंगफली हो गया,
और दूध हो गया, ये सभी क्या है, ये विटामिन बी जो है इससे मिलते हैं। विटामिन ई देखते हैं, विटामिन ई क्या है, तो इसकी कमी से जो है त्वचा के संबंधी क्या होती हैं, समस्याएं होती है। विटामिन ई की कमी से क्या होते हैं, त्वचा संबंधी आपका जैसे मुहासे निकलता है, देख सकते हैं यहाँ पर मुंह पर निकल जाता है जैसे, और किसी प्रकार के अगर चमड़ी वाला त्वचा वाला रोग होता है तो विटामिन ई की कमी से होता है। इसको जो है पाने का जो है स्रोत क्या है, तो बादाम है, सूरजमुखी है, सूरजमुखी के बीज, बादाम सूरजमुखी के बीज, ये सभी क्या है, या फिर वनस्पति तेल, ये सभी क्या है आपका, तो विटामिन ई पाने का जो है मुख्य स्रोत है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, तो विटामिन सी जो है स्कर्वी रोग, जो इसको मतलब जो मसूड़े में खून आता है, देख सकते हैं ये दांत है, यहाँ खून दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो ये जो मसूड़े में खून दिखाई दे रहा है, ये किसके कारण होता है, तो विटामिन सी की कमी से होता है। इसको पाने के मुख्य स्रोत क्या है, तो आंवला हो गया, संतरा हो गया, नींबू हो गया, ये सभी क्या है, तो विटामिन सी का मुख्य स्रोत है। अब देखते हैं विटामिन डी को। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, तो रिकेट्स होता है। रिकेट्स का मतलब होता है हड्डियों में जो है कमजोरी, क्या होती है, हड्डियां जो है कमजोर हो जाती है इसकी कमी से, ठीक है। तो इसका जो है मुख्य स्रोत क्या है, तो इसका स्रोत के लिए आप लोग कहीं आपको पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं, ज़्यादातर जो मात्रा मुख्य में वो है आपका धूप, ठीक है। क्या है, धूप। आप धूप में जो बैठेंगे हर दिन 10-20 मिनट बैठिए, आपका जो है हड्डियां संबंधित रोग जो है अपने आप जो है ठीक होने लगेंगी। दूध हो गया, मशरूम हो गया, ये सभी क्या है, आपका विटामिन डी कमी का स्रोत है, विटामिन डी का स्रोत है। विटामिन के क्या है, तो विटामिन के जो है आपका ये रक्त का थक्का न बनना क्या है, इसकी कमी से होता है। क्या होता है, विटामिन के का कमी से जो क्या होता है, तो अगर आपका विटामिन के का कमी से क्या होता है, थक्का नहीं बनेगा। अगर मान के चलिए आपका विटामिन क्या हो, सॉरी, आपका हाथ कट गया, आपका खून ही नहीं रुक रहा है, तो इसका रोकने का जो कार्य कौन करता है, विटामिन के करता है, ठीक है। वो क्या करता है, थक्का को जमाता है, ठीक है। तो इसको खाने के लिए, इसको जो है इसका स्रोत क्या है, तो इस क्या खाएंगे तो इसका जो है आपका पूर्ति होगा, तो आपका पालक हो गया, ब्रोकली हो गया, हरी सब्जी, जितनी भी आपका हरी सब्जियां हो गया, पालक वालक, ये सभी किसका है, तो विटामिन के का मुख्य स्रोत है, ठीक है। हमने देख लिया क्या पूरा विटामिन को, ठीक है, आप लिख सकते हैं। तो क्या हुआ इसमें, मानव शरीर में विटामिन ए की कमी से क्या हुआ, रतौंधी हो गया आपका। बेरी बेरी मैंने बताया, चलिए बताइए इसका क्या होगा, अभी उसमें सब मैंने समझा दिया। बेरी बेरी से क्या हुआ, क्या होगा, बेरी बेरी रोग विटामिन किसकी वजह से होगा, तो ये आपका होगा विटामिन बी की कमी से, ठीक है, जिसके हम क्या बोलते हैं। अच्छा, रासायनिक नाम भी लिख लीजिए। बेरी बेरी को रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन बी1 का क्या नाम है आपका, तो थायमिन नाम है। क्या है, विटामिन बी का थायमिन, रासायनिक नाम थायमिन हो गया। स्कर्वी ये किसके कारण होता है आपका, मैंने बताया अभी, विटामिन सी की कमी से, विटामिन सी की कमी से। अब विटामिन सी की क्या नाम है आपका, बताइए रासायनिक नेम, तो इसका क्या बताया मैंने, स्कारबिक एसिड, स्कारबिक स्कारबिक एसिड इसका रासायनिक नाम होता है, ठीक है। इसकी कमी से क्या होता है, मसूड़े में खून आता है। रिकेट्स क्या है, तो ये विटामिन डी है की कमी से होता है, विटामिन डी, देखिए विटामिन डी, ठीक है। और इसका रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्सीफेरॉल, क्या है, कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल किसका रासायनिक नाम है आपका, तो विटामिन डी का नाम है। चलिए देखते हैं क्या अगला क्वेश्चन। सामान्य जल, वाटर जो है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, HO होता है, H2O2 होता है, H2 होता है, CO2 होता है। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा, H2O। जल के अणु में क्या होते हैं, हाइड्रोजन के जो है 2 परमाणु जो है H2, और ऑक्सीजन का मात्रा जो है 1 परमाणु O होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, H2O हो गया। और H2O2 क्या है, तो यह हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जो कि आपका घाव जो साफ करने वाली दवा होती है, वो क्या होती है, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड होती है। जो आप घाव कुछ हो जाता है, जाते हैं डॉक्टर के यहाँ, तो एक बूंद उसमें डालता है, तो आप देखते हैं गाज जैसा छोड़ता है, वो सभी क्या है आपका, तो H2O2 है, ये है, क्या है, हाइड्रोजन, लिखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, 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 ठीक है। घाव साफ करने की दवा, लिखिए घाव साफ करने वाली। HO क्या है, HO तो इसका कोई पूर्ण रूप नहीं है। CO2 क्या है, तो यह कार्बन डाइऑक्साइड, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड किसका है, किसका नाम है, CO2, ठीक है। ये किसका सूत्र होता है, तो ये गैस का सूत्र होता है, किसका,
गैस का। चलिए देखते हैं अगला। पर्यावरण जागरूकता के लिए, पर्यावरण जागरूकता के लिए के लिए प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस पूछ रहा है। इन्वायरमेंट डे क्या है, किस तिथि को मनाया जाता है? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस जो है आपका किस तिथि को मनाया जाता है? 5 जून को, 21 जून को, 22 अप्रैल को या फिर 16 सितंबर को? सही आंसर क्या होगा इसका? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा? पर्यावरण दिवस जो है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है। 1972 में आपका संयुक्त राष्ट्र के स्टॉकहोम सम्मेलन की याद जो है, याद में हम क्या मनाते हैं? हर साल आपका 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं। ठीक है। 21 जून को तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इंटरनेशनल योग डे लिखिए, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ठीक है। ये कब? 21 जून को। 22 अप्रैल को इसमें पृथ्वी दिवस मनाते हैं, पृथ्वी दिवस। ठीक है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है आपका? 22 अप्रैल को। अच्छा, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है ये बताइए? तो इसका हो जाएगा आपका 16 सितंबर, विश्व ओजोन दिवस। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है आपका? 16 सितंबर को। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। असम का प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान क्या है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है मुख्य रूप से किस जानवर के लिए जो है आपका संरक्षण के लिए जाना जाता है? किस जानवर के संरक्षण के लिए इसे जाना जाता है? एशियाई शेर, बंगाल टाइगर, एक सिंग वाला गेंडा या फिर जंगली हाथी? सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? एक सिंग वाला गेंडा। इसके लिए क्या जाना जाता है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है दुनिया भर में क्या है? दुर्लभ जो है गेंडे की आबादी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। यह यूनेस्को के जो है विश्व धरोहर में भी शामिल है। क्या है? यह विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया है। ठीक। एक क्या है? एशियाई शेर। तो एशियाई शेर ये गुजरात के जो है गिर नेशनल पार्क, कहाँ? गिर नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क में पाया जाता है। ठीक है। कहाँ? ये आपका गुजरात में, लिखिए गुजरात, गुजरात। बंगाल टाइगर तो यह मुख्य रूप से क्या है? सुंदरबन। ठीक है। सुंदरबन और सुंदरबन टाइगर रिजर्व, सुंदरबन, सुंदरबन टाइगर रिजर्व। ठीक है। बिहार में स्थित प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है किस गुप्त शासक ने जो है अपनी शासन काल में करवाया था? बिहार के में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है किस शासक ने करवाया था? सही आंसर समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर कुमारगुप्त प्रथम या फिर स्कंदगुप्त? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कुमारगुप्त प्रथम ने। ये 5वीं शताब्दी के में जो है गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त ने इन्हें क्या कराया? आपका इसका प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी। ठीक है। कुमारगुप्त को और भी एक नाम से जाना जाता है, कौन सा है? तो उसको उनको हम सक्रादित्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सक्रादित्य। इनको सक्रादित्य नाम से भी जानते हैं। ठीक है। यह बौद्ध धर्म जो है महायान शाखा की स्थापना जो है शिक्षा का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय केंद्र था। क्या था? इसमें बौद्ध धर्म जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर में पढ़ाया जाता था। ठीक है। या फिर उनकी बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। कहाँ पर आपका? तो नालंदा विश्वविद्यालय में। ठीक है। मैंने इधर बनाया भी है। ये AI जनरेटेड वीडियो है। क्या है आपका? ये फोटो है, देख सकते हैं। इसके बारे में क्या है लिखा है कि नालंदा बिहार क्या है? कुमारगुप्त प्रथम ने इसका स्थापना करवाया। ये कब हुआ था? तो 427 ईस्वी में। कब हुआ? 427 ईस्वी में। ठीक है। इसमें गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग, जिसे आपका सक्रादित्य युग के रूप में भी जानते हैं, और विश्व का पहला आवासीय था। क्या था ये? विश्व का पहला आवासीय था, जिसमें आपका देख सकते हैं 10,000 प्लस जो है छात्र और 2,000 प्लस शिक्षक रहते थे। क्या? 10,000 से अधिक छात्र रहते थे इसमें और 2,000 से अधिक जो है शिक्षक रहते थे। ठीक है। ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये है आपका, देख सकते हैं इधर नीचे बनाया गया है। ये है आपका कौन? कुमारगुप्त प्रथम। ठीक है। ये हो गया इसका सही आंसर। चलिए देखते हैं। अच्छा, ये बताइए कि इसको नष्ट कौन कर किया था? ठीक है। इसको नष्ट करने वाला कौन था? तो बाद में जो है आपका 12वीं सदी में बख्तियार खिलजी, कौन? बख्तियार खिलजी ने इसे क्या कर दिया? जलाकर नष्ट कर दिया था। क्या किया था बाद में?
तो 12वीं सदी में बख्तियार खिलजी क्या किया था, इसको जलाकर नष्ट कर दिया था। किसको? तो नालंदा विश्वविद्यालय को। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? बिहार राज्य का राजकीय पक्षी निम्नलिखित में से कौन सी है? कोयल है, नीलकंठ है, गौरैया है, मोर है, कौन सा है इसका सही आंसर? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बिहार का राज्य पक्षी जो है आपका राजकीय वो क्या है? गौरैया है। ठीक है, ये बिहार में जो है घटती आबादी को बचाने के लिए क्या किया गया? गौरैया को अपना राजकीय पक्षी घोषित किया गया। और दिल्ली का भी क्या है राष्ट्रीय पक्षी? कौन सी है? तो गौरैया भी है। क्या है ये? दिल्ली का भी राजकीय पक्षी है। बिहार प्लस दिल्ली दोनों का जो है राजकीय पक्षी कौन सा है? तो गौरैया। ठीक है, डी क्या है? मोर। तो ये राष्ट्रीय पक्षी है। मोर जानते हैं आप लोग, राष्ट्रीय पक्षी। ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो मोर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कला एवं संस्कृति के अंतर्गत लोक नृत्य जट जटिन क्या है? जट जटिन जो है मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? झारखंड से है, उत्तर प्रदेश से है, पश्चिम बंगाल से है, बिहार से है, या फिर यह अनुत्तरित प्रश्न है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, बिहार से। जट जटिन जो है बिहार के जो है लोक नृत्य में क्या माना जाता है। ठीक है, ये देख सकते हैं मैंने एक जो है इमेज जनरेट किया है इसके माध्यम से। तो ये क्या है? उत्तर प्रदेश इनका तो हो गया। आपका तीनों और देख सकते हैं, तीनों क्या था इसमें? ये था झारखंड, पश्चिम क्या नाम है, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो झारखंड का क्या है? तो पाइका, जो कि प्रमुख है। और भी इनके जो है लोक नृत्य है, लेकिन पाइका जो है मुख्य है। और उत्तर प्रदेश का जो है मुख्य नृत्य कौन सा है? कथक है, जो कि ऐसे किया जाता है, देख सकते हैं। और पश्चिम बंगाल का छऊ, पुरुलिया छऊ जो है आपका कहाँ का है? तो पश्चिम बंगाल का है, जो कि ऐसे किया जाता है। ठीक है, ये हो गया इसका सही आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला तो ये मानसिक योग्यता का सीरीज का सवाल है। ठीक है, इसमें मैंने श्रृंखला को पूरा करने का जो है मतलब क्वेश्चन दिया है। श्रृंखला को पूरा करिए, इसका जो है आंसर बताइए क्या होगा। पूछा 2 से 4 हो गया, 4 से 8 हो गया, 8 से 16 हो गया, क्या हुआ इसका? और अगला क्या होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, सही बताइए। 2 से 4 हुआ तो क्या हुआ है? इसमें 2 जोड़ा गया है। ठीक है, 4 से 8 हुआ है तो ये क्या? इसमें भी 2, इसमें 4 जोड़ा गया है। और इसमें जोड़ा 8 से 16 हो गया, तो ये किसमें क्या जोड़ा गया? 8 जोड़ा गया है। इसका मतलब क्या है? 2 से 2 हो गया, 2 से 4 हो गया, मतलब 2 गुना हो गया। 4 से 8 हो गया, ये भी दुगुना हो गया। 8 से 16 हो गया, ये भी दुगुना हो गया। तो 16 से दुगुना क्या हो जाएगा? 16 दूनी के 32। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 32 नंबर। ठीक है, तो ये था आज का पूरा सेशन। ठीक है, तो साथियों आज की क्लास जो है आपकी सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपने देखे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास जो है आपके कई सारे डाउट्स को क्लियर किए होंगे और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। ठीक है, और ये था आपका ये हो गया। और ये है आपका जो है होमवर्क के लिए, क्या है? होमवर्क के लिए क्वेश्चन, जिसको आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, और दीप लर्न यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बता दें कि पीडीएफ अगर चाहिए आपको तो ये दीप लर्न अकेडमी का एक क्या है यूट्यूब चैनल है, सॉरी टेलीग्राम चैनल है। इसको आप स्कैन करेंगे तो डायरेक्ट ही आप उस चैनल पर चले जाएंगे। ठीक है, और वहाँ आपको ये जो है डेली का मैं पीडीएफ जो है उस पर डाल देता हूँ, तो वहाँ से आप लोग जो है इसको देख सकते हैं और एक बार रिविजन कर सकते हैं। ठीक है, तो पीडीएफ के लिए क्या करिए, इस टेलीग्राम चैनल को स्कैन करिए, नहीं तो आप सर्च करिए दीप लर्न अकेडमी। क्या है? दीप लर्न अकेडमी सर्च करेंगे टेलीग्राम पर जाकर, तो आपको ऐसा नीला वाला लोगो मिलेगा जिस पर लिखा हुआ है दीप लर्न अकेडमी। उसको ज्वाइन करिए, उसी पर आपको जो है मिल जाएगा इसका क्या नाम है आपका पीडीएफ। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टेक केयर, धन्यवाद।